ऋषभदेव जयंती है। भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव है। आज से हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जब सृष्टि की संरचना हुई तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ। जिस तीर्थंकर ने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें आजीविका सिखाई, वह तीर्थंकर जिन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया, वह तीर्थंकर जिन्होंने अशी मशी कृषि शिल्प कला वाणिज्य उपदेश दिए। जब मानवता भटक रही थी तब उस भटकती मानवता में कोई रोशनी दिखती है, वह तीर्थंकर भगवान आकर के वह रोशनी दिया करते। इस धरती पर पहली किरण, पहला प्रकाश, पहली ज्योति कोई आई तो ऋषभदेव भगवान आए। और महावीर जयंती हम बहुत मनाते हैं, मनाना चाहिए, लेकिन ऋषभदेव भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव भी हमें जोरों तोरों से मनाना चाहिए। ऋषभदेव नहीं तो महावीर नहीं, महावीर नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो तुम नहीं। इसलिए तीर्थंकर भगवान का जन्मोत्सव कल पूरे देश में मनाया जाएगा। और मैं भी यहाँ आया था कि भगवान का जन्मोत्सव, जन्म कल्याणक आनंदपुरी में मनाया जाएगा, क्योंकि मुझे भी पहले भी 12 तक ही रुकना था। संयोग से जन्म कल्याणक भी आ गया, एक टिकट में दो मजा मिल गए, है ना। आनंदपुरी का आनंद भी मिल गया और भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक, और उससे भी बड़ा आनंद आ गया कि यहाँ के मूल नायक भी ऋषभदेव भगवान। पहले तीर्थंकर, पहले मुनि, सब कुछ पहला, पहली दीक्षा, पहला सन्यास, पहला मोक्ष मार्ग, पहले उपदेशक, पहले सृष्टि संचालक, जिन्हें आदि ब्रह्मा भी कहा जाता है। कोई आदम हव्वा कह करके पूजते हैं, कोई सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कह करके पूजते हैं, और जैन लोग उन्हें ऋषभदेव भगवान के नाम से पूजा करते। सब वही है, वही माया है, रूप अलग अलग है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग रूप हैं। इस संसार में जिसको भगवान का जो रूप पसंद आता है वो उन्हें अपना आराध्य मना लिया करता है। हमारे जैनों में भी कई रूप हैं, नग्न दिगंबर रूप भी है और श्वेतांबर रूप भी है। कई रूपों में जो जैसा पूजेगा उसे वैसा फल की प्राप्ति हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी, तुन मूरत देखी प्रभु तैसी। जिसकी जो भावना हो उसके अनुसार आदमी को भगवान के दर्शन होते हैं। सूरदास को कभी कृष्ण बचपन में दिखे ही नहीं, सूर्यदास को कभी द्वारकाधीश नहीं दिखे। सूर्यदास को जब भी दिखे तो श्याम रूप दिखाई दिया, वो अंधेरे में काला रूप ही सांवलिया उन्हें दिखा, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी। मीरा को जब भी दिखे गिरधर गोपाल बन करके दिखे। मीरा ने कहीं नहीं कहा मेरा कान्हा, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण, मेरा श्याम। मीरा तो एक ही चीज कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ध्यान रखना। गिरधर गोपाल ही उसे पसंद आए, ध्यान रखना। उसने गिरधर गोपाल का रूप पूजा। राधा को कान्हा पसंद आया, कन्हैया पसंद आया। उद्धव माधव को वह सम्राट पसंद आए। और एक बात याद रखना, द्रौपदी को हमेशा द्वारकाधीश नजर आते हैं, ध्यान रखना है। और माता यशोदा को कन्हैया नजर आता है, और गोपियों को माखन चोर नजर आया करता है, ध्यान रखना है। और कंस को हमेशा शत्रु नजर आए, ध्यान रखिए। तो भगवान अलग अलग है या एक ही है? जिन मूरत देखी तिन तैसी, ध्यान रखना। जिस रूप में आप ध्याओ, ईश्वर से जुड़े रहो, परमात्मा से जुड़े रहो। ऋषभदेव को
पुरुदेव कहा जाता है, ऋषभ देव को आदि देव कहा जाता है, ऋषभ देव को केशी भगवान कहा जाता है, ऋषभ देव को प्रजापति कह करके बुलाया जाता है, ऋषभ देव को सृष्टि संचालक आदि ब्रह्मा कहकर भी बुलाया जाता है। जिसने जो रूप देखा उस रूप में पूज लिया। और हमको तो हम जैनियों को कैसे दिखे? प्रशांत रूपाए दिगंबराए देवादिदेवाय नमो। हमें दिगंबर रूप में भगवान पसंद आए। ध्यान रखना, किसी भी रूप में हो उस परमात्मा से जुड़े रहो, जिंदगी उसी का सार्थक हुआ करती है जो परमात्मा से जुड़े रहते हैं। कबीरदास जंगल से किसी नगर से गुजर रहे हैं, देखते क्या है, एक बुढ़िया चक्की पीस रही है, गेहूं पीस रही है। देखकर कबीरदास बहुत जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद कबीर रोने लगे। लोगों ने कहा कि कबीर रोते क्यों हो और कबीर हंसते क्यों हो? कबीर ने कहा वो बुढ़िया को देखो, वो चक्की चला रही है हाथ से, तो बोले इसमें हंसना क्या और रोना क्या? कबीर ने कहा देखो, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ध्यान रखना है मान्यवर, वो जो दो पाट पीस रही है चक्की, उसमें जो जो गेहूं जा रहा है वो बचता नहीं है, पिस जाया करता है। ध्यान रखना, दो पाटन के बीच में बचा साबुत बचा ना कोई। ध्यान रखना। फिर कबीर हंसने लगे। बोले अब हंसे क्यों? बोले उसमें कुछ गेहूं साबुत है। कौन से गेहूं साबुत हैं? जो चक्की की कील से सट करके रहते हैं, वो पिसते नहीं हैं। ध्यान रखना। एक बात निवेदन है कि जो चक्की की कील से चिपक जाते हैं उन्हें कोई दो पाट पीस नहीं सकते। मार सके कीली से चिपका रहे, मार सके ना कोई। तो जो भगवान से चिपक करके जीते हैं, सट करके जीते हैं, उन्हें मृत्यु नहीं मारा करती है। और जो भगवान से दूर रहते हैं, दो पाटन के बीच में चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा। हम भी जन्म मृत्यु के पाटों में पिस रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि ईश्वर से सट करके चलो, ईश्वर से बच के मत चलो, सट के चलो। ध्यान रखना, जो सट के चलते हैं वह अजर अमरता को प्राप्त कर लिया करते हैं। महान तपस्वी ऋषभदेव भगवान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस भागवत जैसे ग्रंथ, गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेदों में भी ऋषभदेव का वर्णन है। भागवत के 5वें सर्ग में लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर वर्णन कि ऋषभदेव परम दिगंबर भेष को धारण किए। ये हिंदू ग्रंथ कह रहे, सनातनी ग्रंथ कह रहे हैं। और ऋषभदेव ने नग्न हो गए, वस्त्राभूषण त्याग दिए, केश उनके बड़े बड़े हो गए, केशी भगवान कहकर को लोग बुलाने लगे। लेकिन एक बात याद रखना, उस श्रीमद् भागवत में जो एक लाइन लिखी है वह जब मैंने पढ़ी तो हद पर रह गया। उन्होंने कहा कि ऋषभदेव जैसा कठोर तपस्चरण, ऋषभदेव जैसी तपस्या इस धरती पर केवल ऋषभदेव ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। और ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा, इस सनातनी ग्रंथों में लिखा हुआ है। भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए। कल उनकी यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा होगी और सौधर्मादि इंद्र अभी बनेंगे शाम को। बोलो, शाम को आनंद यात्रा में पात्रों का चयन होगा। तैयार होकर और मन बना कर आओ। महाराज रुको रुको रुको, महावीर जयंती, अरे दम तो दिखाओ, जब तो रुकेंगे, दम तो तुम में है नहीं, बस रुको रुको रुको। रुक के क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है। और महावीर जयंती का कार्यक्रम तो खैर निश्चिंत रहो कि यहाँ पे नहीं होगा। अब जहाँ होगा कल फैसला हो जाएगा कि हमको इधर जाना कि इधर जाना। और महावीर जयंती का भव्य आयोजन, क्योंकि पूरे वर्ष में एक बार ही तो महावीर पर्युषण पर्व को कोई नहीं जानता जैनों के अलावा, दशलक्षण को जैनों के अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन महावीर जयंती को सारा विश्व जाना करता है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अवकाश दिया करते हैं, संदेश दिया करते हैं। ऐसे महान पर्व को मनाने के लिए हमें एक अच्छा क्षेत्र चुनना चाहिए जहाँ पर हमारे संदेश जगत में पहुँचे। लेकिन ये मान के चलो कि तुम्हें महावीर जयंती नहीं, ऋषभ जयंती मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं जहां जाऊंगा वहां 24वें तीर्थंकर, तुम्हारे यहां तो शुरुआत हो रही है। ध्यान रखना,
यहाँ से ऋषभ देव को लेकर के जाऊंगा। तो सभी लोग पूरी आत्मीयता से जुड़े। शाम को हम देखेंगे तुम में कितना दम है ना। ये बातें करने में कुछ नहीं होता है। कल देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ का माहौल, और कल कैसे सारे जितने भी पुरुष वर्ग हैं सब सफ़ेद वस्त्रों में जुलूस में रहेंगे, कुर्ते पैजामे में या वाइट पैंट शर्ट। महिलाएं सब केसरिया रंग में रंगी होंगी। भगवान ऐसा दृश्य लगना चाहिए, ऐसा दृश्य लगना चाहिए कि छोटी सी इस आनंदपुरी में 100 धर्मेंद्र स्वर्ग से उतर कर यहीं पर आ गया है। शोभा यात्रा, लौटकर भगवान का महाअभिषेक, शाम को भगवान की महाआरती, पालना आदि के कार्यक्रम जैसे भी हैं डिसाइड किए वैसे करें। कल का दिन और अपना यहाँ है कि चलना है? नहीं, तुम्हारा कुछ भरोसा है? तुम तो जहाँ जाओ वहीं रह जाते हैं। चीतरी गए, बोले चीतरी जैसा समाज हिंदुस्तान में नहीं देखा। आनंदपुरी आए, यहाँ जैसा समाज हिंदुस्तान में नहीं देखा। हमें समझ नहीं आ रहा इनने हिंदुस्तान में देखा क्या है। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा। हमारे स्वामी जी सबको प्रसन्न करते रहते हैं और पूरे किसी को दुखी नहीं करते, खुद भी नहीं रहते। कोई इनसे दुखी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये कभी दुखी नहीं होते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मस्त मौला है और हमारे मंच को भी संभाल लेते हैं, धीरे धीरे संघ को भी संभाल रहे हैं। बस अपने आप को और संभाल लें तो कल्याण हो जाए पूरे देश का है? नहीं, इसलिए संभाल लें क्योंकि कई जगह हुआ है, घाट घाट का पानी पिया है इनने। हम महाराज नहीं बने थे तब ये ब्रह्मचारी बन गए थे, लेकिन क्या हुआ, वो बाद वाली ट्रेन पहले छूटती है। हम महाराज बन गए, वो अभी बने नहीं है, लेकिन इनने कई महाराज बना दिए हैं। ध्यान रखना, एक टीचर होता है ना, वो इंजीनियर डॉक्टर बना देता है लेकिन खुद नहीं बनता है जिंदगी में, वो टीचर का टीचर ही रहता है। वैसे हमारे स्वामी जी हैं, कल आनंद लेंगे। तो सभी को, मैं आने वाला नहीं था अभी, लेकिन देखा कि सब लोग आए हैं, थोड़ा दर्शन दे दो, आशीर्वाद प्रदान कर दो, इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। और सभी लोग शाम को 7 बजे उपस्थित हों यहाँ आगे के कार्यक्रम के लिए। और आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। पूरी तैयारियां कैसी क्या है, समाज बैठ के डिसीजन ले, कल कैसे क्या होगा। ऋषभदेव भगवान के जयकारों से आनंदपुरी गूंज जाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ आनंदपुरी में ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ, ऐसी एकता बनाओ। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, रात को सुंदर कांड का आयोजन यहाँ पर रखा गया। मैं भी जाकर के उसमें बैठा, क्योंकि मैं किसी के मंदिर जा नहीं सकता, लेकिन जब हनुमान जी चलकर आए हैं तो मैं भी कमरे से निकलकर वहां गया। ध्यान रखना है। और सुंदरकांड का यहाँ पर आयोजन हुआ। हम लोग सागवाड़ा गए, वहां भी सुंदरकांड का आयोजन हुआ, जैन समाज ने आयोजन कराया। तो मैं चाहता हूँ ओबरी में ऐसा माहौल बना दो कि जब रामनवमी आए, राम भगवान की रामनवमी जब आती है, पूरा जैन समाज जुलूस में चले, और महावीर जयंती, ऋषभ जयंती आती, सनातनी समाज साथ साथ चले, एक साथ चले। कोई अंतर नहीं है। आप अवतार कहते हो, ये तीर्थंकर कहते हैं, एक ही माया है मेरे भाई, ये अलग अलग नहीं है, ये विविध रूप उसी भगवान के हैं। आओ हम ऐसा माहौल बना दे। जब एक बात दिक्कत होती है कि जब कोई जुलूस निकलता है, लोग कहते हैं ये मुसलमान की गली, ये बोहरी की गली, ये हिंदू की गली, ये जैनों की गली।